2025 का पहला हाफ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए अच्छा नहीं रहा। हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी नहीं बनाया, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा फैमिली टेंशन में रही। लेकिन हाईकमान को बाद में समझ में आ गया कि भूपेंद्र हुड्डा के बगैर हरियाणा में पार्टी का गुजारा नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा सबसे जनाधार वाले नेता हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में सबसे ज्यादा लोग हैं और भूपेंद्र हुड्डा के साथ में सबसे ज्यादा वोट बैंक है। यही वजह रही कि हाईकमान ने उनको सीएलपी बना दिया और उनके सीएलपी बनने के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की सबसे बड़ी मुश्किल दूर हो गई। ऐसे में 2026 का साल भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। उनके लिए आर पार का साल साबित होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में 2026 की सियासत में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली का अवलोकन करेंगे, उनकी सियासत को खंगालने का काम करेंगे और 2026 में उनके लिए संभावनाओं का जायजा लेने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में हरियाणा की सबसे बड़ी सियासी जोड़ी है। दोनों बाप बेटे की जोड़ी हरियाणा की सियासत में सबसे बड़ा मुकाम लिए हुए हैं और कांग्रेस की सियासत में उनकी नंबर 1 पोजीशन है। 2026 में भी उनकी इस नंबर 1 की पोजीशन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हरियाणा के दूसरे तमाम कांग्रेस नेताओं के मुकाबले में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का सिस्टम सबसे मजबूत है। उनके साथ में सबसे मजबूत टीम है और उनका इम्पैक्ट भी हरियाणा की जनता पर ज़्यादा है। भूपेंद्र हुड्डा अब रिलैक्स मोड में आ गए हैं। वो बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अपनी सियासत सौंपकर उन्हें गाइड करने का काम कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं और दिल्ली को संभालने का काम कर रहे हैं। वहीं फील्ड के अंदर दीपेंद्र हुड्डा सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड में नजर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बजाय अब दीपेंद्र हुड्डा की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नजर आती है। दीपेंद्र हुड्डा प्रोग्रामों में ज़्यादा नजर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में इधर से उधर लगातार एक्टिव नजर आते हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने अब दीपेंद्र हुड्डा को पूरी कमान सौंप दी है और उनके खेमे के तमाम नेताओं ने भी दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान लिया है। 2026 का साल दीपेंद्र हुड्डा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। उन्हें अपने पिता के मार्गदर्शन में अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना होगा, क्योंकि हरियाणा की सियासत के अंदर उनके तमाम विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कारण 2024 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। उनके पूर्वाहार का ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों को ही जनता के अंदर फैली हुई इस नेगेटिविटी को दूर करना होगा। खास तौर पर जाट वोटरों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हालात क्लियर करने होंगे। उन्हें 2024 की तरह अपना जन समर्थन वापस लेना होगा और इसके लिए उन्हें जनता के बीच में रहकर पूरी पिक्चर क्लियर करनी होगी। मेहनत करने में दीपेंद्र हुड्डा को आसानी नहीं है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों को दूर करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है और 2029 में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस उनके ऊपर डिपेंड करेगी और ऐसे में उन्हें अपनी शख्सियत को मजबूत करना होगा, उन्हें अपना विजन क्लियर करना होगा और युवाओं को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लामबंद करना होगा। उन्हें जनता की कसौटी पर खरा उतरना होगा और इसके लिए उन्हें लगातार जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी होगी। उन्हें सड़क पर जनता का प्रतिनिधि बनना होगा और पूरे हरियाणा के अंदर उन्हें पहले विकल्प के तौर पर खुद को पेश करना होगा। अगर दीपेंद्र हुड्डा अपनी गलतियों को सुधारने में सफल रहे, अगर दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को जनता का पहला विकल्प बनाने में सफल रहे, तो 2029 के लिए 2026 में कांग्रेस के लिए माहौल बनने का आगाज हो सकता है और यही लक्ष्य लेकर दीपेंद्र हुड्डा को आगे निकलना होगा। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को 2026 में अपनी पोजीशन मजबूत करनी होगी, क्योंकि 2026 में अगर वो अपनी नेगेटिविटी को दूर करने में सफल रहे तो 2029 के लिए उनका रास्ता साफ हो जाएगा और अगर 2026 में वो अपनी सियासत के डार्क फेज को दूर करने में नाकाम रहे तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने का दौर शुरू हो सकता है। भूपेंद्र हुड्डा के बजाय अब दीपेंद्र हुड्डा की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान आ गई है। दीपेंद्र हुड्डा सारी प्लानिंग कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीक है। दीपेंद्र हुड्डा को अब दिल्ली का दरबार पूरे नेशनल मुद्दों के ऊपर लगातार बोलने का मौका देता है। ऐसे में हरियाणा की जनता के लिए भी दीपेंद्र हुड्डा को पहली चॉइस बनना होगा और इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को अपनी वर्किंग में सुधार करना होगा। दीपेंद्र हुड्डा को हालात के हिसाब से अपने सिस्टम को बदलना होगा और हरियाणा की जनता की नज़रों में सबसे काबिल और सबसे मेहनती युवा नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना होगा।
आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दीपेंद्र हुड्डा 2026 में अपनी नेगेटिविटी को दूर करने में सफल होंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।